तो अपने इस एविडेंस, जो उनके खिलाफ हम एविडेंस दे रहे हैं, उनका वो ट्वीट करके, क्योंकि बार बार ट्वीट करते थे, ट्वीट करके अपना पक्ष भी वो रख सकते हैं। देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों को के परिवार को रिजर्वेशन है बिहार में सरकारी नौकरी में। हिंदी सब्जेक्ट में एक सैनिक है, उनकी पत्नी फॉर्म भरी थी, उन्होंने पूरा डाटा मांगा, उस विषय में आरक्षण का लाभ दिया ही नहीं गया है। अब आप समझिए, बात यही तक नहीं है, बात इससे और आगे है। और आप इस डॉक्यूमेंट्स को देखिए, गौर से देखिए। सीतामढ़ी की एक लड़की ने, जो खुद विकलांग है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम की वजह से वो विकलांग है, उसने बीपीएससी से सूचना मांगी कि कुल हमारे जैसे जो विकलांग है उनके लिए आपकी कैटेगरी के अनुसार 43 अभ्यर्थी को उसका लाभ देना है। आपने लाभ दिया भी है। जरा हमें ये जानकारी दीजिए कि इसमें बिहार के कितने बच्चे हैं और बिहार के बाहर के कितने बच्चे। थोड़ा वक्त लिया, लेकिन उन्होंने ये रिपोर्ट दे दिया है। और ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से बिहार के बच्चों को एक रणनीति के तहत नौकरी से बाहर किया गया। देखिए, कुल जो 43 अभ्यर्थियों की मतलब जो बहाली हुई, उसमें सिर्फ पांच चयनित अभ्यर्थी बिहार के मेल में हैं और मात्र 3 अभ्यर्थी जो बिहार के रहने वाले हैं वो 3 हैं मात्र। और महिलाओं में 7 अन्य राज्यों का चयनित हुआ है, मतलब अन्य राज्यों के महिलाओं को भी विकलांग का लाभ मिला है। उसी तरीके से 28 पुरुष विकलांग को, जो अन्य राज्य के रहने वाले हैं, उनको ये लाभ मिला है। अब आप समझ जाएंगे कि क्या क्या खेल है। और मतलब बिहार के बच्चों को लाभ दिया ही नहीं गया, सारे रिजर्वेशन का लाभ बिहार के बच्चों को के बाहर का रिजर्वेशन का लाभ दिया। अब ये समान प्रशासन विभाग के इस पत्र को जरा गौर से देखिए। समान प्रशासन विभाग का स्टैंडिंग ऑर्डर है कि रिजर्वेशन का लाभ बिहार से बाहर के छात्रों को मिल ही नहीं सकता, दिया ही नहीं जा सकता। और ये कोई बिहार में ही नहीं, पूरे देश में ये स्टेट कैडर में ये बात लागू है कि रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ उसी स्टेट के बच्चों को मिल सकता है। बाहर के जितने बच्चे आएंगे वो समान श्रेणी में उनका परीक्षा भी होगा, रिजल्ट भी समान श्रेणी में उनका काउंट होगा। लेकिन इसने 43 सीटों में 28 सीट बाहरी राज्य के बच्चों को पुरुष में दे दिया और महिलाओं में 7 दूसरे राज्यों को दे दिया। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। और जैसे एक बात और हम आपको बता दें, ये सिर्फ इतना ही बड़ा अपराध इन्होंने नहीं किया है, सॉल्वर गैंग और बाकी चीजों को तो छोड़ दिए, तकनीकी तौर पर लीगली किस तरीके का अपराध अतुल प्रसाद ने किया है, इसकी वानगी आपको हम सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। और जनता की अदालत में इस बात को पहुंचाइए कि किस तरीके से बिहार के बच्चों के साथ अतुल प्रसाद ने विश्वासघात किया है। ये विश्वासघात है, ये पीठ में छुरा मारने के समान है कि बिहार के बच्चों को नौकरी नहीं देकर यूपी और दूसरे राज्यों के बच्चों को इन्होंने नौकरी दी है। सबूत नहीं मिला था, हम आपके सामने सबूत दे रहे हैं, डंके की चोट पर दे रहे हैं। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि जन जन तक इस खबर को पहुंचाइए कि किस तरीके से अतुल प्रसाद ने बिहार के साथ दगाबाजी किया है।